वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल स्टडी मॉड्यूलस। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने लक्ष्य को लेकर सजग होंगे और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आज आपके बीच नए विषयों को लेकर आए हैं और आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के लिए ट्रंप कितना पीछे रह गए हैं और बिडेन जी कितना आगे निकल गए हैं, आज की वीडियो में देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए, ये देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं जिससे प्रोसेस को समझना और आसान हो जाएगा। पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट को पोटस बोला जाता है। अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होता है उसको पोटस के नाम से रेफर किया जाता है। उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो उनको पोटस बोलते हैं। पोटस क्या है? इसकी फॉर्म है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पोटस इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है पेपर में कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूएस में या इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट कोई राष्ट्रपति को नहीं चुनता, इनडायरेक्टली वो आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे चुनाव इसका होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेसिडेंट इज ओनली फॉर 4 ईयर्स। ये सिर्फ 4 साल के लिए चुना जाता है और 2 टर्म्स, 2 टर्म्स मीन्स 8 साल के लिए एक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति अमेरिका का रह सकता है। यूएस कांग्रेस का हमने सुना होगा नाम। ये जैसे हमारे देश में इंडिया में पार्लियामेंट होती है, ऐसे अमेरिका में यूएस कांग्रेस होती है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। वहाँ पर भी दो हाउस होते हैं यूएस कांग्रेस के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, सीनेट जिसको अपर हाउस बोला जाता है। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस मोटा मोटा 5 स्टेप्स में हो जाता है। पहला स्टेप होता है प्राइमरीज एंड कॉकस। सेकंड स्टेप है नेशनल कन्वेंशन। तीसरा स्टेप होता है इलेक्शन कैंपेनिंग। फोर्थ स्टेप है जनरल इलेक्शन और फिफ्थ स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज। तो 5 जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स में यूएस का प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। इस वाले वीडियो में आपको 7 स्टेप दिखेंगे जिसमें इनिशियल लेके और लास्ट तक, इनोग्रेशन तक सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है कि कैंडिडेट अनाउंस देयर इंटेंट टू रन फॉर प्रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं बनूंगा इस बार। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। कोई वहाँ का सिटीजन होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स नेचुरल बोर्न सिटीजन हो, लॉ ऑफ द सॉइल, लॉ ऑफ द ब्लड में वहीं रहने वाला हो, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, 14 साल से यूएस में रह रहा हो और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कभी राष्ट्रपति ना रहा हो तो वो हमेशा बन सकता है। दूसरा स्टेप देखते हैं क्या है। स्टेप 2 क्या होता है कि अगर मान ली ट्रंप ने या बिडेन ने बोल दिया कि मैं बनना चाहता हूँ, तो फिर वो अपने स्टेट्स में डेलीगेट डिफाइन करते हैं कि भाई ये मेरा डेलीगेट है, ये मेरा अपना, ये मेरे पार्टी से ये लोग हैं। तो वो हर स्टेट में एक एक डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये मेरा लोग है, ये ऐसे ऐसे हैं। डेलीगेट जिसमें मेंशन किया है, अ पर्सन सेंड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। कैंडिडेट वही है जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो नॉमिनेशन करता है, वो है कैंडिडेट। स्टेप थर्ड देखते हैं क्या है। स्टेप थर्ड होता है प्राइमरीज एंड कोकस। प्राइमरीज एंड कोकस सिंपल सा एक दो टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट के अंदर होता है वो डेलीगेट जो चुना जाता है पार्टी के अंदर से। पार्टी में कई लोग होते हैं कि भाई मैं इस स्टेट का बनना चाहता हूँ, मैं इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उनका चुनाव पार्टी में होता है। वो क्या है कि या तो वो कोकस के थ्रू हो जाता है या प्राइमरी इलेक्शन। कोकस क्या होता है? कोकस क्या है कि लोगों ने हाथ उठा के बोल देते हैं कि हाँ ठीक है जी, ये इनको हम बना देते हैं। और प्राइमरी इलेक्शन क्या होता है कि एक सीक्रेट बैलेट डाला जाता है, वोटिंग वोटिंग प्रक्रिया होती है कि हाँ भाई हम इसको वोट डालते हैं, हम इसको बहुमत देते हैं और ये हमारे स्टेट से हमारा डेलीगेट रेफर हो जाएगा। आयोवा एक स्टेट है जहाँ कोकस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और न्यू हेमिस्फेयर सबसे है जहाँ प्राइमरी स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन क्या होता है? नेशनल कन्वेंशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मिलती हैं और बताती है कि भाई ये नॉमिनीज़ हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए, ये नॉमिनीज़ हमारे प्रेसिडेंट के लिए। डेलीगेट्स क्या करता है? डेलीगेट्स और अपने स्टेट्स में डिफाइन करता है कि भाई ये हमारे स्टेट से आए हैं, ये वाला हमारा डेलीगेट है, ये इसको वोट डालना है इस तरीके से। जो उसमें से जिन नेशनल कन्वेंशन में से विनर होता है वो उसको राइट होता है कि वो अपना वाइस प्रेसिडेंट, रनिंग मेट जिसको बोलते हैं, वो चूज़ करने का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टी प्लेटफॉर्म अनाउंस कर देती है कि ये हमारे राष्ट्रपति का है, इसका ये डेलीगेट्स हैं, इस तरीके से हमारा आता है, वो नेशनल कन्वेंशन बोलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप होता है डिबेट्स एंड जनरल इलेक्शन। डिबेट्स क्या होता है कि डिबेट जब प्राइमरी इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्शन से पहले होता है, जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार पार्टीज डिफाइन कर देती हैं। दो पार्टीज हैं वहाँ पे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, दोनों के ये सिंबल्स हैं, एक का एलिफेंट है और एक का ये एस बोलते हैं जिसको। डिबेट्स आर हेल्ड बिफोर प्राइमरी इलेक्शन आफ्टर नेशनल कन्वेंशन। डिबेट्स होती है, यहाँ क्या है कि सीधी आप देख पाएंगे न्यूज़ में कि ट्रंप हैं या बिडेन हैं, आमने सामने डिस्कस करते हैं कि भाई मेरी ये पॉलिसी रहेगी, ये मेरे स्टेप्स हैं, मैं इसको कवर करूँगा। इसमें जैसे मैंने कैंडिडेट टेक पोजीशन ऑन इश्यूज एंड शेयर देयर बिलीफ ऑन हाउ दे विल इम्प्रूव द कंट्री। ठीक है, इससे क्या होता है कि वोटर्स को पता लग जाता है कि भाई हाँ, इनकी क्या नई नीति रहेगी, इनकी क्या रणनीति रहेगी, देश को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, इस हिसाब से वो अपना वोट डालता है। नेक्स्ट, इसी डिबेट और जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि जब जनरल इलेक्शन स्टार्ट होता है ये पहले ट्यूसडे ऑफ नवंबर में, ये पूरा एक साल का राष्ट्रपति चुनाव का 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है। पहले अपना नॉमिनेशन करते हैं कि हम बनेंगे, उसके बाद प्राइमरी, कॉकस, डेलीगेशन, ये सब डिफाइन होते होते 1 साल का। तो जनरल इलेक्शन का नवंबर डिफाइन कर देते हैं कि भाई हाँ फर्स्ट मंडे में ये रहेगा। उसके बाद सिटीजन्स वोट डालते हैं अपने, बैलेट डिसाइड होता है, इलेक्टोरल वोट्स आता है, फिर जनरल इलेक्शन के पॉपुलर वोट्स रिपोर्ट होते हैं, वो जाके यूएस का जो कांग्रेस है उसमें डिफाइन होता है, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, 538 मेंबर्स है, जो वहाँ पे डेलीगेट्स डिफाइन हुए थे वो सारे टोटल मिला के 538 मेंबर्स होते हैं, उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इलेक्टोरल वोट और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि दो तरीके से वोटिंग होती है। एक तो आप डायरेक्ट सिटीजन्स हैं वहाँ के, तो आप वोट डालेंगे कि मुझे ये राष्ट्रपति चाहिए, ठीक है, वो तो आपका जनरल इलेक्शन हो गया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जो आपने डेलीगेट्स डिफाइन किए हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं, वो आपके फेवर में वोट डालते हैं। वो 538 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 270 आपको वोट मेजोरिटी चाहिए होता है। एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको जनरल इलेक्शन, जो आपका जो जनरल इलेक्शन की वोट्स हैं, जो लोगों ने आपको चुन लिया है कि भाई हाँ आप हमारे राष्ट्रपति रहेंगे, अगर आपको इलेक्टोरल कॉलेज में मेजोरिटी नहीं मिलती है और मेजोरिटी उस दूसरे आपके अपोनेंट को मिलती है जिसको कि जनरल इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन में कम वोट मिली है, तब भी वही राष्ट्रपति बनेगा। मतलब यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज में जिसको 270 मेजोरिटी आती है वही प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब इलेक्टोरल वोट्स अगर 270 मेजोरिटी नहीं आएंगी तो कोई भी कैंडिडेट बनेगा नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि हाउस चूज़ करता है कि भाई क्या परसेंटेज था, किसको कितना मिला, उस हिसाब से डिफाइन कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट स्टेप लास्ट में कुछ नहीं होता, इनॉग्रेशन होता है। जनवरी में इलेक्टोरल वोट्स रीड किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वो कांग्रेस के सामने उनके यहाँ रखे जाते हैं, उसके बाद विनर को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। फिर उसके 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद कुछ नहीं है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले बोला कि भाई मैं इंटेंड करता हूँ, कैंडिडेट अनाउंस करता है, अनाउंसमेंट होता है, कैंडिडेट अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद डेलीगेट कैंडिडेट डिफाइन हो गया, ये सारी चीज़। फिर इसके बाद होता है कि स्टेप 3 प्राइमरीज और कोकस होता है। प्राइमरी कोकस नेशनल कन्वेंशन है, डिबेट्स एंड जनरल इलेक्शंस हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज है, लास्ट में इनॉग्रेशन हो जाता है। अब लास्ट आता है कि नॉन पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का ही उम्मीदवार हो, नॉन पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्या है कि डुअल पार्टी सिस्टम ही रहा है स्टार्टिंग से, और पार्टीज़ भी हैं, टी पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी टास्क टफ है, उसको अपने डेलीगेशन बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। एक राल्फ नादेर करके थे जिनको इंडिपेंडेंट 2008 में इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। तो ये एक चुनाव हमने देखा है, 7 स्टेप्स हैं, मैक्सिमम मोस्टली 5 स्टेप्स ही होते हैं, प्राइमरीज, कॉकस, जनरल इलेक्शन, इस तरीके से सारी चीज़ें लास्ट तक इनॉग्रेशन तक पहुंचता है। दोस्तों ये था राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सब लोग देख रहे हैं इसको कैसे करना है, कैसे क्या हो रहा है, आगे निकल गया, पीछे हो गया। हमारे देश की तरह नहीं है कि एक बार काउंटिंग हुई सब क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग स्टडी मॉड्यूलस। Please criticize, share, comment, subscribe, like and dislike. Please subscribe the channel for new and recent news related videos. Thank you.